जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप 15 दिन के बाद इसका शादी का वो जो फंक्शन होता है वो होगा और आप ले जाए, अपनी अमानत है, आपका निकाह हो गया है। ये नौजवान जो कि जिस दफ्तर में काम कर रहा था वहाँ पर कोई मुकदमा पेश आ गया और जो मुजरमीन थे उनमें ये नौजवान भी शामिल था। ऐसा है, इस महीने की जो तनख्वाह आएगी उसमें से सिर्फ 1000 रियाल मैं रखूँगा और ये मेरा ATM कार्ड लो और बाकी तनख्वाह जो है ये तुम इस्तेमाल करो। तुम अपनी शादी की खुशियाँ, तुम्हें मुबारक हो, अपनी शादी की खुशियों को मुकम्मल करो। इस दौरान में आप अंदाज़ा करें एसार और कुर्बानी की ये मिसाल कि छोटे भाई सिर्फ 1000 रियाल अपनी तनख्वाह में से लेता है और बाकी सारे का सारा पैसा जो अपने बड़े भाई को लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है वो एक नौजवान का है जिस नौजवान ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वो एक कंपनी के अंदर मुलाज़म हो गया। तनख्वाह उसकी तकरीबन 7-8 हज़ार रियाल होगी। बहरहाल उसने अपनी नौकरी शुरू की, कुछ पैसा बचाना शुरू किया और जिस तरह के हर नौजवान की तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि वो नौकरी करे और उसके बाद कुछ पैसे जमा करे और उसके बाद उसके अपनी शादी करे, इसी तरह इस नौजवान ने भी कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर उसके बाद अपनी शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया। अपने वालिदैन से बात की, वालिदैन ने उसके लिए रिश्ता तलाश किया। लो जी नाज़रीन कराम, हुआ यूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनके यहाँ उन्होंने पैगाम निकाह भेजा, उन्होंने कबूल कर लिया। उसने हक महर का बंदोबस्त किया हुआ था, कोई इधर उधर से कर करा के उसने हक महर का बंदोबस्त किया। लो जी निकाह हो गया और उसके बाद जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप 15 दिन के बाद इसका शादी का वो जो फंक्शन होता है वो होगा और आप ले जाए, अपनी अमानत है, आपका निकाह हो गया है। तो जी इस दौरान में नाज़रीन कराम सऊदी अरब के अंदर जो मरवजा तरीका है उसके मुताबिक उसने अलहदा उसने फ़्लैट लिया, कोई घर की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको फर्निश करना शुरू कर दिया। इस दौरान में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आता है और वो नाज़रीन कराम ये था कि ये नौजवान जो कि जिस दफ्तर में काम कर रहा था वहाँ पर कोई मुकदमा पेश आ गया और उस मुकदमे की इंक्वायरी के अंदर जुर्म साबित होता था और जो मुजरमीन थे उनमें ये नौजवान भी शामिल था, उसका नाम सामने आता था। और हुआ यूँ, इस तरफ एक तरफ वो शादी की खुशियों के अंदर और शादी का इंतज़ाम और वह मेहमानों को दावत और वो सारा हर चीज़ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, 2 हफ्ते रह गए हैं शादी की तकरीब के अंदर और अचानक उसको उसकी कंपनी की तरफ से नोटिस मिलता है और वो ये है कि हमारे इदारे के अंदर एक मुकदमा पेश हुआ है जिसके अंदर तुम्हारा नाम भी आ रहा है, लिहाजा जब तक उस मुकदमे का फ़ैसला नहीं किया जाता उस वक़्त तक तुम्हारा जो जॉब है उससे तुमको फ़ारग किया जाता है। महकमाना तौर पर कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये जो नौजवान है जिसकी शादी है उसको मालूम है कि मैं बिल्कुल बरी हूँ, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कोई बददियानती, कोई रिश्वत, कुछ नहीं किया, लेकिन कज़ा व क़दर नाम उसका आ गया। अब ज़रा तख़य्युल कीजिए नाज़रीन इकराम, एक नौजवान जिसकी 15 दिन के बाद शादी होने वाली है, उसके घर दुल्हन आने वाली है, उसका जॉब ख़त्म हो जाए, उसको नौकरी से फारग कर दिया जाए, मौक़तन ही सही, बड़ा परेशान। और परेशानी की हालत में अब उसने सोचना शुरू किया कि मैं अपने ससुराल वालों से बात करूं, उनसे कहूं कि भाई शादी को हम डिले कर देते हैं, उनको जाके बताऊं। अब वो किसी से बात नहीं कर रहा, परेशान। उसका छोटा भाई जो गैर शादीशुदा था, एक दिन उसने अपने बड़े भाई को बुला लिया। उसने कहा भाई तुम्हारी चंद दिन के बाद शादी होने वाली है, मैं देख रहा हूँ तुम बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, क्या हुआ क्या है? उसने कहा नहीं कुछ नहीं। उसने कहा नहीं भाई ये तो नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हाँ जी, हम दोनों जो हैं वो एक ही माँ के पेट से निकले हैं, क्या वजह क्या है, क्या सबब क्या है? उसने कहा ऐसे ऐसे पेश आया है और मुझको नौकरी से फ़ारग कर दिया गया है। उसने कहा भाई इसमें कौन सी बात है, ऐसा करते हैं कि आज शाम हम एक जगह जाके काफ़ा पीते हैं। उसके साथ लिए वहाँ चला गया। लो जी नाज़रीन इकराम, वो दोनों बैठे, उसने पूरी तफसील उसको बताई। तो उसने पता क्या किया,
नाज़रीन इकराम, उसने अपना जो ATM कार्ड था उसके सामने रख दिया। उसने कहा देखो बात सुनो भाई, मेरा जो घर का अपना जो मेरा ख़र्चा है ना, पेट्रोल का ख़र्चा और मेरा खाने पीने का ख़र्चा, वो 1000 रियाल से ज़्यादा नहीं है। ऐसा है, इस महीने की जो तनख्वाह आएगी उसमें से सिर्फ 1000 रियाल मैं रखूँगा और ये मेरा ATM कार्ड लो और बाकी तनख्वाह जो है ये तुम इस्तेमाल करो। तुम अपनी शादी की खुशियाँ, तुम्हें मुबारक हो, अपनी शादी की खुशियों को मुकम्मल करो। और नाज़रीन किराम, ये जो शख्स है इसकी हालत ये थी कि 15 दिन के बाद, उसमें 8-10 दिन गुजर चुके थे, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, दुल्हन घर आ गई। अब उसके पास ATM कार्ड था अपने भाई का, वो जाके जितनी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती। और अजीज़ों, ये मुकदमा चलते चलते 1.5 साल गुजर गया। इस दौरान में इसकी कैफियत ये थी, इसने अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं बताया। ये सुबह सवेरे क्या करता, ये मार्केट के अंदर चला जाता, सब्ज़ी मंडी में चला जाता, खजूर की मार्केट में चला जाता, कुछ मेहनत करता, मजदूरी करता, कुछ ना कुछ कमा लेता। और 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद महकमाना कार्रवाई के अंदर मालूम होता है कि ये शख्स बिल्कुल बरी है। इस दौरान में आप अंदाज़ा करें एसार और कुर्बानी की ये मिसाल कि छोटे भाई सिर्फ 1000 रियाल अपनी तनख्वाह में से लेता है और बाकी सारे का सारा पैसा जो अपने बड़े भाई को देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको बरी कर दिया गया। अब मुझे इस बात का नहीं इल्म है कि उसको उसके वाजिबात सारे अदा किए गए या नहीं, लेकिन जैसे ही मुकदमा उसके हक़ में होता है, उसको नौकरी पे बहाल कर दिया जाता है, तो वो पता क्या करता है, उसने अपने इदारे को लिखा और उसने उनसे कर्ज तलब किया। उसकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और 1,30,000 रियाल उसने कर्जा लिया और फिर उसके बाद उसने पूरे को पूरा हिसाब किया। जितने पैसे उसके छोटे भाई ने इस 1.5 साल के दौरान उसको अदा किए थे, वो सब के सब उसने एक लिफाफे के अंदर उनको डाला और अपने भाई से कहा, भाई याद है एक जगह हमने इकट्ठे मिलकर हमने गावा पिया था? उससे कहा याद है। उससे कहा चलो उसी जगह वहाँ पे दोबारा मिलते हैं। जब दोनों आपस में मिले तो उसने अपनी जेब में से वो लिफाफा निकाला जिसमें वो सारे का सारा मबलग मौजूद था जो उसने 1.5 साल में अपने भाई से लिया था। उसने लिफाफा उसकी तरफ आगे बढ़ाया। उसने कहा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मुश्किल वक्त के अंदर परेशानी के आलम में मेरा साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझको बरी कर दिया है। अब ये मैं पैसे इंतहाई शुक्रिया के साथ तुमको वापस कर रहा। उसने कहा, नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे बड़े भाई हो, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, इसमें कौन सी बात है? अगर उसने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात जो है अब वापस आ चुके हैं, अब ये आपका हक है, मैं आपको वापस करता हूँ। नाज़रीन किराम, बज़ाहिर अगर आप देखें तो शायद आपको ये कोई बड़ी बात ना नज़र आए, लेकिन हकीकत बात जो है कि जब तक हम ये इस किस्म के वाक़यात सुनते हैं तो हमें फ़ख्र के साथ हमारा सर बुलंद हो जाता है कि ये मुसलमान हैं जो एक दूसरे के लिए एसार करते हैं, कुर्बानी करते हैं। और यही इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं कि अगर भाई के ऊपर मुश्किल को वक्त आ जाए तो भाई जो है वो उसके लिए अपनी हर चीज़ जो उसको कुर्बान कर सकता है वो उसको कुर्बान करनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हम सुनते हैं कि भाई भाई से नाराज़ है, मुद्दतें गुजर जाती हैं जी, करीब घर है, एक दूसरे के साथ आना जाना ममनू है, पाबंदियां लगी हुई हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, एक दूसरे के साथ सलाम नहीं करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जो सबसे बड़े जराइम है इस्लाम के अंदर वो अकूक है। अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी न करना, उनके साथ ताल्लुकात को बहाल न रखना, उनके साथ मुलाकातें न करना। अजीज़ों, अपने भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ सिला रहमी करें। इस्लाम यही हमसे तकाज़ा करता है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। जो शख्स ये पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इज़ाफ़ा हो, उसकी उम्र लंबी हो, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे।